एक तरफ खिलजी की फौज, दूसरी तरफ एक चौहान राजकुमार। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं बल्कि एक ऐसे योद्धा की है जिसने मोहब्बत से ऊपर अपनी मातृभूमि और अपनी आन बान शान को चुना। जालौर का वो जाबाज योद्धा जिसके लिए फिरोजा अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। उसने अपना शीश कटाना मंजूर किया पर सिर झुकाना नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरीज विद उमा। और आज की कहानी है जालौर के राजकुमार राजा कानड़ देव के पुत्र विरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री मुगल शहजादी फिरोजा की। 12वीं सदी के अंतिम वर्षों में जालौर दुर्ग पर चौहान राजा कानड़ देव का शासन था। उनके पुत्र थे विरमदेव जो एक बहुत ही कुशल योद्धा थे और वो दिखने में जितने सुंदर थे उतना ही अच्छा और प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व भी था। तो जब राजा कान्हड़ देव को महसूस हुआ कि जालौर को अलाउद्दीन से खतरा है, तब उन्होंने सोचा कि वो अलाउद्दीन से संधि कर लेंगे और इसी कारण से वो अपने पुत्र विरमदेव को लेकर अपने साथ दिल्ली गए और दिल्ली जाकर उन्होंने अलाउद्दीन से संधि कर ली। और अब जब संधि हो गई थी तो दोनों के बीच मित्रता हो गई और इसी कारण से वो कुछ दिन के लिए दिल्ली ही रुक गए। वो अलाउद्दीन के महल में रहने लगे, दरबार का हिस्सा बन गए। और ये कहा जाता है कि जो विरमदेव थे वो बहुत ही ज्यादा हाजिर जवाब किस्म के व्यक्ति थे। तो अगर आप उन्हें कुछ भी कहोगे उनके पास हमेशा आंसर होता था। तो एक किस्सा है हिस्ट्री में, अब वी आर नॉट श्योर कि ये ट्रू है या मनगढ़ंत है, बट इट इज इंटरेस्टिंग। अब विरमदेव की जो बॉडी थी उसके ऊपर बिल्कुल भी बाल नहीं थे। तो एक बार अलाउद्दीन ने उनको तंज कसते हुए कहा कि विरमदेव जब भगवान बाल दे रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे? तो विरमदेव का इस पे जवाब था कि जब भगवान बाल दे रहे थे तो मैं वहां पहुंच नहीं पाया, मैं लेट हो गया क्योंकि मैं उस वक्त बुद्धि लेने में व्यस्त था और जब तक मैं पहुंचा तब तक पता चला कि खिलजी ने 2 बार बाल ले लिए हैं तो अब मेरे लिए बचे ही नहीं है। तो इस बात पे खिलजी गुस्सा करने की जगह हंसने लगा और इस किस्से के बाद में पूरे नगर में विरमदेव की हाजिर जवाबी के चर्चे होने लगे थे। और जब ये बात फिरोजा तक पहुंची तो वो जानना चाहती थी कि कौन है विरमदेव, क्योंकि उसे पता ही नहीं था अभी तक कि विरमदेव है कौन। और जब उसने विरमदेव को पहली बार देखा तो वो मंत्रमुग्ध हो गई। उसने जाके खिलजी को बोला कि अगर मैं विवाह करूंगी तो मैं इसी से करूंगी, नहीं तो मैं किससे विवाह ही नहीं करूंगी। और खिलजी ने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी कि ये गलत है, ये हमारे मजहब के खिलाफ है, हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू है, हमारे साथ ऐसा विवाह नहीं हो सकता। बट स्टिल शी वॉज वेरी दिस कि मुझे शादी उसी से ही करनी है। और अपने बेटी के मुंह में आकर खिलजी ने भी डिसाइड किया कि वो जाके विरमदेव से बात करेगा, कानड़ देव से बात करेगा इस रिश्ते के लिए। तो उसके बाद में खिलजी ने ये बात, इस रिश्ते की बात कानड़ देव के आगे रखी कि हम हमारी पुत्री का और तुम्हारे बेटे का विवाह कर देते हैं। तो कान्हड़ देव और विरमदेव दोनों इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर वो अभी ही मना कर देंगे तो सब कुछ मेस्डअप हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, हो सकता है कि वो यहाँ से निकल ही ना पाए। तो इसलिए उन्होंने उस वक्त कहा कि तुम हमसे क्यों रिश्ता जोड़ना चाहते हो, तुम तो कहीं बेटर जगह रिश्ता देखो। तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो जाके विवाह की तैयारी कीजिए, हम तो विरमदेव से ही करेंगे फिरोजा का विवाह। तो उन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, बट हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी नहीं है अभी। तो खिलजी ने उनकी आर्थिक रूप से बहुत सहायता करी इस उम्मीद में कि विरमदेव उनकी बेटी से शादी कर लेगा। लेकिन कानड़ देव ने बहुत ही चालाकी से पैसे भी लिए और वो वापस लौट आए और कहा कि हम वहां जाके आपको बताते हैं कि कब विवाह है, क्या है, कैसे है। और जालौर वापस लौटते ही उन्होंने सबसे पहले अपने फोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, मतलब कि फोर्ट के चारों तरफ बहुत ही एक मजबूत दीवार बनवाई, फोर्ट का जो भी डेवलपमेंट था वो कंप्लीट करवाया। और फिर एक पत्र भेजा खिलजी को कि हम तुम्हारी बेटी से कभी विवाह नहीं कर सकते क्योंकि हमारे धर्म के खिलाफ होगी ये चीज कि अगर हम अपने बेटे का विवाह करते हैं किसी तुर्क लड़की से तो ये हमारे धर्म के खिलाफ होगा। जब ये बात खिलजी को पता चली तो उसे बहुत ही बिट्रेड फील हुआ, उसे बहुत गुस्सा आया। तो उसने अपनी सेना को तैयार किया कि अब हम अटैक करेंगे जालौर पर फिरोजा ने उन्हें रोक दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगी और मैं वहां जाकर के विरमदेव को मना करके लेके आऊंगी शादी के लिए। उसके बाद फिरोजा जालौर आई और उसका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, सबने उसका बहुत आदर सम्मान किया। लेकिन विरमदेव उससे मिलने नहीं आए, वो इस उम्मीद में बैठी रही और फिर कुछ टाइम के बाद में वो वापस लौट गई दिल्ली। और वहां जाकर उसने अपनी दाई माँ गुल बिहिश्त को भेजा
कि आप जाओ और उसे मनाओ वहां जा करके। वो आई, उन्होंने विरमदेव से बात करी कि देखो तुम मान जाओ, अदरवाइज बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, वो लोग तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, दोनों तरफ का नुकसान होगा, इससे अच्छा तुम शादी कर लो फिरोजा से। लेकिन विरमदेव नहीं माने और इस पर उन्होंने कहा कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे मैं पढ़नू तुर्कनी तो पश्चिम उगे भान। अर्थात कि मेरे मामा का कुल भाटी है और मेरा स्वयं का कुल चौहान है, और अगर मैं किसी तुर्क स्त्री से विवाह करता हूं तो ये इन दोनों कुलों को लज्जित करना होगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब पश्चिम से सूरज उगे, अर्थात कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और इस सब के बाद में खिलजी ने जालौर पर अटैक कर दिया और फिरोजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वो विरमदेव को जिंदा लेकर आए उसके पास में। पर युद्ध के दौरान राजा कानरदेव वीर गति को प्राप्त हुए और रणभूमि के अंदर ही विरमदेव जी को राजा बनाया गया, और लड़ते लड़ते वो भी शहीद हो गए, उनका शीश उनके धड़ से अलग हो गया। अब सैनिकों को ये पता था कि उन्हें जिंदा लेके जाना है, बट जिंदा तो वो मिले ही नहीं, इसीलिए सैनिकों ने उनके शीश को थाली में रखकर फिरोजा के सामने ले गए। और कहा जाता है कि विरमदेव का कटा हुआ शीश जो थाली में रखा था वो भी फिरोजा की तरफ नहीं देख रहा था, वो जिधर जाती थी वो अपना मुंह वहां से मोड़ लेते थे। तब फिरोजा ने कहा, तज तुर्कनी चाल हिंदुआनी हुई हमें, मारा भो भोरा भरतार शीश न धूनो सोनगरा। अर्थात हे सोनगरा, मैं तुर्कों के सारे तौर तरीके छोड़कर आपके लिए हिंदू बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप इस तरीके से मुझसे मुंह तो न मोड़े। पर विरमदेव नहीं माने और अंत में फिरोजा उनका कटा शीश लेकर यमुना नदी में कूद गई और जल जौहर कर लिया। उन दोनों ने अपना सब कुछ खो दिया, पर वो दोनों अमर हो गए। और ऐसी ही और कहानियों के लिए बने रहे मेरे पेज के साथ। टिल देन फॉलो माय पेज and subscribe my channel. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy. Thank you.